Hello children, I am Poonam Bagga welcoming you in your maths class. We are studying chapter 4 quadratic equations. We have completed the first 8 questions of exercise 4.3 and today we will be doing its remaining questions. Here are again some word problems based on quadratic equations and you can choose any of the methods to solve these equations. You may choose either factorization method or by the method of completing the square, or even you can solve by using the quadratic formula. So be ready and pay attention here. Here it is, question number 9. 2 water taps together can fill a tank in 9 3/8 hours. The tap of larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each tap can separately fill the tank. So here one water tank has been given and it is being filled by 2 taps together. One tap is of smaller diameter and one tap is of larger diameter, and both these taps together fill the tank in 9 3/8 hours. Now it has been said that if we consider each tap separately, अगर हम each tap को अलग अलग consider करें, तब ये छोटा टैप जितने समय में टैंक को भर रहा है उससे 10 घंटे कम समय में बड़ा टैप टैंक को भर रहा है. ऐसे में हमसे पूछा है कि दोनों टैप्स सेपरेटली कितने कितने समय में टैंक को पूरा भर सकेंगे. सो लेट अस अज्यूम दैट द टैप विद द स्मॉलर डायमीटर fills the tank in x hours. Then the time taken by the tap with larger diameter to fill the tank, it will be 10 hours less, and so it will be x minus 10 hours. Now let us visualize all this with the help of some diagrams. Let us take a water tank. Let this be the water tank and let this be filled by 2 taps. ये हो गया tap with smaller diameter और ये हो गया tap with larger diameter और दोनों ही इसमें पानी भर रहे हैं. And we have been given that both of them fill the tank in 9 3/8 hours together. ये है एक मिक्स्ड फ्रैक्शन, इसको हम कन्वर्ट करते हैं एक सिंपल फ्रैक्शन में. इसके लिए 8 into 9 it is 72 plus 3 it is 75/8 hours. इतने समय में दोनों टैप्स मिलकर इस टैंक को भर रहे हैं. नाउ वी कंसिडर ईच टैप सेपरेटली. मान लीजिए यहाँ पर हमने ये टैंक फिर से बनाया है और ये एक बार फिर से बनाया है दोनों ही टैप्स को अलग अलग कंसिडर करने के लिए. सपोज हियर वी कंसिडर द टैप विद द स्मॉलर डायमीटर. नाउ इट इज़ फिलिंग द टैंक इन x आवर्स. हमने ऐसा ही माना है कि x आवर्स में स्मॉलर टैप टैंक को भर रहा है. नाउ व्हाट पार्ट ऑफ दिस टैंक इज बीइंग फिल्ड इन 1 सिंगल आवर. 1 घंटे में इस टैंक का कितना पार्ट भरा जाएगा. सपोज इन 1 आवर दिस मच टैंक इज बीइंग फिल्ड. 1 घंटे में इतना पानी हो गया, यहाँ पर नीचे पानी हो गया सारा. मान लीजिए सेकेंड आवर में इतना पानी और आ गया, थर्ड आवर में एक लेयर और आ गई पानी की, फोर्थ आवर में और एक लेयर आ गई. इस तरह से करते करते मान लीजिए कि x आवर्स में ये टैंक पूरा का पूरा भर गया है. नाउ जस्ट फोकस ऑन दिस पार्ट फिल्ड इन द फर्स्ट आवर. देखिए ये वो पार्ट है जो फर्स्ट आवर में फिल हुआ था इस पूरे टैंक का. And you will see it is a fraction of this whole. ये जो पार्ट है जो फर्स्ट आवर में पूरा भरा था ये तो एक फ्रैक्शन है, इस पूरे का एक फ्रैक्शन. और कितना फ्रैक्शन है? इन सभी x पार्ट्स में से ये है 1 सिंगल पार्ट. ये हर घंटे की एक एक लेयर मान के चलें तो x घंटे में क्योंकि पूरा भर रहा है तो ये कितनी लेयर्स हो गई? x लेयर्स हो गई. और इनमें से फर्स्ट लेयर क्या हो गई? 1/x part of this whole tank. And this is nothing but the reciprocal of this time duration. क्योंकि x घंटे में ये पूरा टैंक भर रहा है तो 1 घंटे में this is the part being filled in 1 single hour. 1 घंटे में इतना पार्ट इस टैंक का भर रहा है जो कि इस टाइम का रेसिप्रोकल है. अब जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर बड़े टैप की, सपोज द टैप विद द लार्जर डायमीटर इज फिलिंग द टैंक सेपरेटली हियर. ठीक है, तो ये 1 घंटे में जितना पानी भर रहा है इस
टैंक का जितना पार्ट कवर हो रहा है या भर रहा है 1 घंटे में, वो हम कैसे निकालेंगे? देखिए, बड़ा टैप इस टैंक को भर रहा है x माइनस 10 आवर्स में, ये हमने देख लिया। छोटा टैप जितने समय में टैंक को भर रहा है इट इज़ x आवर्स, और ये 10 घंटे कम में भर रहा है तो इट इज़ x माइनस 10 आवर्स द टाइम टेकन बाय दिस लार्जर टैप टू फिल दिस टैंक। और अब 1 घंटे में इस टैंक का कितना पार्ट भरा जाएगा? It will be the reciprocal of this figure, and so this part filled in 1 hour, it will be 1 upon x minus 10. It is the part of this tank filled in 1 hour. I hope it is clear. Now if we consider both the taps together, both of them are filling this tank in 75 by 8 hours. तो अब दोनों मिलकर इस टैंक का कितना पार्ट भरेंगे 1 घंटे में? और वो हो जाएगा, सपोज दिस इज दैट पार्ट, दिस विल बी द रेसिप्रोकल ऑफ दिस टाइम एंड इट विल बी 8 अपॉन 75 पार्ट ऑफ दिस टैंक इन 1 hour. Getting it clear? And now what is the relation between this figure and this figure? ये है वो पार्ट जो छोटा टैप 1 घंटे में भर रहा है, ये है टैंक का वो पार्ट जो बड़ा टैप सेपरेटली 1 घंटे में भर रहा है। और अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो हमें वो पार्ट मिलेगा जो दोनों मिलकर 1 घंटे में टैंक का भर रहे हैं, और वो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 8 अपॉन 75 पार्ट। सो वी गेट अ रिलेशन बिटवीन दीज फिगर्स, 1 अपॉन x plus 1 upon x minus 10 is equal to 8 upon 75। और अब हम इस इक्वेशन से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे और फिर सॉल्व करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सो लेट अस टेक सम स्टेटमेंट्स हियर। वी आर मूविंग टुवर्ड्स इट्स फाइनल सॉल्यूशन। लेट द टाइम टेकन बाय द स्मॉलर टैप टू फिल द टैंक बी x hours. Then time taken by the larger tap to fill the tank, it will be 10 hours less. तो ये हो जाएगा x minus 10 hours. Now part of tank filled by the smaller tap in 1 hour, it is the reciprocal of this time and it will be 1 by x part. And part of tank filled by the larger tap in 1 hour, it will be the reciprocal of this time duration and it will be 1 upon x minus 10 part. I hope all this is very much clear to you now. Next, both the taps together fill the tank in 9 3 by 8 hours, and this is a mixed fraction. We can write it as 75 upon 8 hours. Okay, and therefore part of the tank filled by both the taps together in 1 hour, it will be given by 1 upon x plus 1 upon x minus 10, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल 8 upon 75. I hope this equation is very much clear to you. Again, you can rewind the video in case you have missed it out somewhere. Now we will simplify it. कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? ये x और x माइनस 10 इन दोनों को मल्टीप्लाई करके LCM लेंगे LHS में। सो x इंटू एक्स माइनस 10, यहाँ पर न्यूमरेटर में ये क्रॉस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। x माइनस 10 इंटू 1 इट विल बी x माइनस 10 एंड हियर x इंटू 1 इट विल बी x, और बीच में है प्लस इसलिए प्लस। यहाँ हो गया 8 अपॉन 75. Getting the point? Now x plus x, this will be 2x minus 10 upon, multiply them, x square minus 10x equal to 8 upon 75. यहाँ फिर से हम क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे, ये 75 ऊपर इससे मल्टीप्लाई होगा और ये ऊपर 8 से मल्टीप्लाई होगा। दिस विल गिव अस 75 इंटू 2x माइनस 10, दिस इज इक्वल टू 8 इंटू x square minus 10x. Next we will open the bracket. This will become 75 into 2, 150x minus 750 equal to 8x square.
माइनस 80x। इन दोनों टर्म्स को LHS में ले आते हैं, ये हो जाएगा माइनस 8x स्क्वायर, हियर वी हैव प्लस 150x, minus 80 will come here and become plus 80 along with x, and here we have minus 750 और RHS में अब कुछ भी नहीं है तो equal to 0. This gives us minus 8x square plus 230x. ये दोनों like terms को हमने add कर लिया है तो 230x मिल गया हमें, minus 750 equal to 0. अब यहाँ पर x स्क्वेयर वाली टर्म नेगेटिव है, हम चाहते हैं ये पॉजिटिव हो जाए, तो पूरी ही इक्वेशन को हम -1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं. वी विल गेट 8x स्क्वेयर माइनस 230x प्लस 750 इक्वल टू 0 इंटू -1 विल बी 0. तो सभी टर्म्स के साइन चेंज हो गए हैं. नाउ यू विल सी 8, 230 एंड 750 तीनों ही 2 से डिविजिबल हैं, तो 2 से डिवाइड कर लेते हैं. दिस विल गिव अस 4x स्क्वेयर minus 115x plus here we will have 375 equal to 0 upon 2, which is 0 again. And now this is a quadratic equation. Let me write here. This is a quadratic equation. Comparing this equation with the general form, let me take one page. Comparing 4x square minus 115x plus 375 equal to 0 with ax square plus bx plus c equal to 0, we get the values of a, b and c. Let us check whether the equation that I have written is right or not. Yes, it is right. So now we can easily compare the two equations and get the values of a, b and c. a की वैल्यू हो गई 4 जो है x स्क्वेयर का कोएफिशिएंट, b इज द कोएफिशिएंट ऑफ x और वो है -115, देन c इज द कांस्टेंट एंड इट इज 375. नाउ बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वी विल बी फाइंडिंग द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन. सो वी राइट हियर the formula. It is x equal to minus b plus minus under root b square minus 4ac upon 2a. Place these values. This will give us minus from the formula and 1 minus from the value of b. So minus of minus 115, then plus minus under root minus 115 whole square minus 4 into a. a is 4 and c is 375 upon 2 into a. a is 4 again. Simplify, we will get minus minus plus, it will be 115 plus minus under root minus 115 square. If you will square it, you will get it as 13225. Then minus, we will multiply these three numbers and we will get it as 6000. You can multiply in the rough part of your work. 2 4s are 8 in the denominator. Again on simplifying we will get 115 plus minus under root. On subtracting we get it 7225 upon 8. Now we need to find the square root of this number 7225. Write the number, form the pairs, draw lines in this way. अब हम लेंगे फर्स्ट पेयर जो है 72 और इससे छोटा स्क्वायर नंबर, इट इज 8 स्क्वायर. 8 8s are 64. Subtract, it will be 8 here और ये पूरा पेयर कॉपी करेंगे 25. यहाँ आएगा 8 का डबल फिगर 16 और 16 के आगे एक नंबर लेना है और उसी से मल्टीप्लाई करना है. लास्ट में यहाँ 5 आ रहा है तो 5 ही लेते हैं. 165 into 5, you will see it comes out equal to 825 and then the remainder is 0. So the square root of 7225, it is this number 85. तो यहाँ लिख लेते हैं 115 plus minus 85 upon 8. Now from here we will get two values of x. We can write here
x is equal to 115 plus 85 upon 8 और x is equal to 115 minus 85 upon 8. ठीक है, this gives us x equal to, if you add this will be 200 upon 8 और x equal to, if you subtract this will be 30 upon 8. यहाँ से simplified form आ जाएगा, it will be 8 2s are 16 and 5 times 40, so 25, or x is equal to, if we divide by 2 we will get it 15 upon 4. Now we are getting two values for x and x is the time taken by the smaller tap to fill the tank. तो अब इन दोनों में से एक वैल्यू होगी. अगर हम ये वैल्यू लें 15/4 and if you divide this will come out equal to 3.75 hours. अब हमें पता है कि larger tap is taking 10 hours less than the smaller tap. अगर smaller tap 3.75 hours में टैंक को भरेगा तो larger tap का टाइम कितना हो जाएगा? 3.75 minus 10 और वो तो होगा एक नेगेटिव फिगर और नेगेटिव टाइम तो नहीं हो सकता टैंक को भरने का, इसलिए हम ये वाली वैल्यू डिस्कार्ड करेंगे और x की वैल्यू लेंगे 25. Here we write it. If we take x equal to 15 upon 4, then the time taken by the larger tap to fill the tank will be negative, which is not possible. I hope it is clear to you. Therefore, we take x equal to 25 and hence time taken by the smaller tap to fill the tank is 25 hours and that by the larger tap is 25 minus 10. 10 hours कम है. This is equal to 15 hours. So I hope this question is now very much clear to you. We move towards question number 10. An express train takes 1 hour less than a passenger train to travel 132 kilometers between Mysore and Bangalore without taking into consideration the time they stop at intermediate stations. So here we are talking about two stations, Mysore and Bangalore, and the distance between these two stations is 132 kilometers. और इन दोनों स्टेशंस के बीच में दो ट्रेन्स चल रही हैं, एक है एक्सप्रेस ट्रेन और एक है पैसेंजर ट्रेन. और एक्सप्रेस ट्रेन 1 घंटा कम समय ले रही है पैसेंजर ट्रेन से टू कवर दिस डिस्टेंस ऑफ 132 किलोमीटर्स. ऑल्सो यहाँ पर जो बीच में स्टेशंस पर रुकने का समय है उसको कंसिडर नहीं किया गया है. नाउ if the average speed of the express train is 11 kilometers per hour more than that of the passenger train, find the average speed of the two trains. यहाँ दिया है कि एक्सप्रेस ट्रेन की जो स्पीड है वो है 11 किलोमीटर्स पर आवर मोर देन द पैसेंजर ट्रेन. तो अगर हम पैसेंजर ट्रेन की स्पीड को x किलोमीटर्स पर आवर मान लें तो एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड हो जाएगी x प्लस 11 किलोमीटर्स पर आवर. अगर आपको डाउट रहता है कि किसकी स्पीड को x मानना चाहिए स्टार्टिंग में, तो आप देखिए सेंटेंस में पैसेंजर ट्रेन का नाम सेकंड नंबर पे आ रहा है तो इसकी स्पीड को हम x मानेंगे. Here the speed of express train is dependent on the speed of the passenger train according to the question. So we will take the passenger train's speed to be x kilometers per hour and then we will get the speed of the express train accordingly. अब यहाँ पर बात हो रही है टाइम की, तो यहाँ हमें पहले ये पता करना होगा कि पैसेंजर ट्रेन कितने समय में ये 132 किलोमीटर्स का डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है. तो हमारे पास हैं दो ट्रेन्स, एक तो है पैसेंजर ट्रेन और एक है एक्सप्रेस ट्रेन. दोनों का टाइम हम कैसे निकालेंगे? टाइम इज गिवन बाय डिस्टेंस अपॉन स्पीड. अब डिस्टेंस तो है 132 किलोमीटर्स और स्पीड है इसकी x किलोमीटर्स पर आवर, तो इतना टाइम ले लिया पैसेंजर ट्रेन ने. और एक्सप्रेस ट्रेन कितना टाइम ले रही है? डिस्टेंस वही है 132 और स्पीड कितनी हो गई? x प्लस 11. ये टाइम ले रही है एक्सप्रेस ट्रेन और ऑब्वियसली क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी और वैसे भी पैसेंजर ट्रेन ज़्यादा टाइम ले रही है एक्सप्रेस ट्रेन से. और कितना ज़्यादा, कितना डिफरेंस है दोनों के टाइम में? इट इज़ 1 आवर. तो इन दोनों का जो डिफरेंस हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू 1 आवर. यहाँ से हमें एक इक्वेशन मिलेगी और फिर हम सॉल्व करते चले जाएंगे. सो वी राइट इट इन अ फेयर वे.
let the average speed of the passenger train be x kilometers per hour. Then average speed of express train, it will be x plus 11 kilometers per hour. Now distance travelled by both the trains, it is 132 kilometers. And time taken by the passenger train to travel this distance, it will be given by distance upon speed. डिस्टेंस है आपका 132 किलोमीटर्स और स्पीड है x, तो टाइम हो गया 132 अपॉन x आवर्स टेकन बाय द पैसेंजर ट्रेन. देन टाइम टेकन बाय द एक्सप्रेस ट्रेन टू ट्रैवल दिस डिस्टेंस, इट विल बी 132 upon the speed which is x plus 11, and so the time is 132 upon x plus 11 hours. ठीक है. Now according to the question, the difference between these two times, it is 1 hour. और पैसेंजर ट्रेन ज़्यादा समय ले रही है, तो 132 upon x minus 132 upon x plus 11, this is equal to 1 hour. ठीक है. Now we will simplify it. Take this 132 out as the common factor. ये बाहर आ जाएगा और अंदर हमारे पास बचेगा 1 upon x minus 1 upon x plus 11. This is equal to 1. यहाँ पर फिर से हम LCM लेंगे. डिनोमिनेटर में x और x plus 11 को मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे. दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाय 1, तो ये हो जाएगा x plus 11 इंटू 1, x plus 11, और यहाँ से ये x इससे मल्टीप्लाई होगा, सो इट विल बी माइनस 1 इंटू एक्स एक्स. यहाँ माइनस है बीच में, इसलिए यहाँ भी माइनस आएगा. तो ये आपके समझने के लिए था. आई होप इट इज़ क्लियर. आई एम रिमूविंग दीज एरोज. यस, हियर वी हैव 1. नाउ x माइनस x, ये दोनों कैंसिल हो गए. Here we have 132 into 11 upon मल्टीप्लाई करते हैं x square plus 11x. This is equal to 1. यहाँ से ये ऊपर RHS में मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे LHS में. 132 into 11, you will see it comes out equal to 1452, and here we will have x square plus 11x. Now if we take this term in the LHS to the RHS, we will get a quadratic equation x square plus 11x minus 1452 equal to 0. Okay. Now this is a quadratic equation. Again we will solve it by quadratic formula. For this, comparing the equation with ax square plus bx plus c equal to 0, we get the values of a, b and c. a will be equal to 1, the coefficient of x square, और वो आप देख रहे हैं 1 है. Then b is equal to 11, coefficient of x, and c is the constant term. It's minus 1452. Now by quadratic formula, we will get the solution. Let me make the space. Yes, x is given by minus b plus minus under root b square minus 4ac upon 2a. This gives us minus, and then b is 11, so minus 11 here, plus minus under root 11 square minus 4 into a is 1, and c is minus 1452, and in the denominator we have 2 into 1. This gives us minus 11 plus minus under root 11 square is 121, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस. मल्टीप्लाई 4 बाय दिस नंबर, यू विल गेट 4 2 ज़ा 8, देन 22 कैरेट 16 17 18, एंड हियर वी विल हैव 5 अपॉन 2. तो ये हो गया यहाँ पर आफ्टर मल्टीप्लाइंग दीज नंबर्स. एड विद इन दिस स्क्वायर रूट,
-11 plus minus under root. If we will add, we will get it 9 here, then 2, then 9 and then 5 upon 2. This is 5929. इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं बाय डिवीजन मेथड. 5929 ये हो गया पीछे से पहला पेयर, ये सेकंड पेयर, और 59 से छोटा स्क्वायर नंबर. तो देखिए आप 7 स्क्वायर इज 49 एंड 8 स्क्वायर इज 64. तो 64 बड़ा हो रहा है, सो वी विल टेक 7 7s are 49. Subtract, this is 10 here, copy this full pair here and here we will have the double of 7, 14. 14 के आगे एक डिजिट और उसी से मल्टीप्लाई करना है. लास्ट में 9 आ रहा है और 3 स्क्वायर भी 9 पे एंड होता है और 7 स्क्वायर भी 9 पे एंड होता है. तो हम लेकर चलते हैं 7 एज दैट डिजिट. दिस विल बी 49 4 carried, 32 3 carried and here 10. We are getting the same number. So 7 should be here and so the remainder will now be 0. तो इस नंबर का स्क्वायर रूट हो गया 77. We write it here. -11 plus minus under root. Oh, under root will not come this time. It will be 77 upon 2. Okay. And now from here we will get two values for x. Let me take it upwards. Now x is equal to -11 plus 77 upon 2 or x equal to -11 minus 77 upon 2. This gives us x equal to 66 upon 2 or x equal to -88 upon 2. From here x is equal to 33 or x is equal to -44. Now x is the speed of the passenger train and it cannot be negative. Here we will take the value of x as 33 and ignore this value. We can write it in this way. The speed of the train cannot be negative, therefore we take x equal to 33. And so the speed of the passenger train, it will be 33 kilometers per hour. And the speed of the express train, it is 11 kilometers per hour more than the speed of the passenger train, and so it will be 33 plus 11 equal to 44 kilometers per hour. Okay, I hope it is clear. Then we have one more question. Question number 11. Sum of the areas of two squares is 468 meters square. If the difference of their perimeters is 24 meters, find the sides of the two squares. So here we are talking about two squares और उनके areas का sum दिया है हमें 468 meters square और उनके perimeters का difference हमें दिया है 24 meters. तो अब हमें squares की sides बतानी है. तो हम मानकर चलते हैं कि उनकी side हैं x और y. Let the sides of the two squares be x and y. अब दोनों में से कोई एक साइड तो बड़ी होगी और एक छोटी, तो हम मानकर चलते हैं कि x is greater than y. तभी तो उनके पेरीमीटर्स में हमें डिफरेंस दिया है यहाँ पर. देखिए आप, तो दोनों की साइड इक्वल नहीं है और एक बड़ी है एक छोटी है. हमने मान लिया x is greater than y. नाउ द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द स्क्वायर्स, ये हो गया x स्क्वायर फर्स्ट स्क्वायर का एरिया और ये हो गया y स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर का एरिया एंड दिस इज इक्वल टू 468 मीटर स्क्वायर. लेट दिस बी द फर्स्ट इक्वेशन. क्वेश्चन में दिया है और उसी से 468 मीटर स्क्वायर. देन डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर्स. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर? इट इज 4 इंटू साइड और जिसकी साइड है x उसका पेरीमीटर हो जाएगा 4x और जिसकी साइड है y उसका पेरीमीटर हो जाएगा 4 इंटू वाई दैट इज 4y. और इन दोनों के बीच में डिफरेंस दिया है हमें इक्वल टू 24 मीटर्स. ये समझ में आ रहा है? यहाँ पर क्योंकि हमने x को बड़ा माना है इसलिए पहले पेरीमीटर भी हम इस x साइड वाले स्क्वायर का लिखेंगे. सो 4x माइनस 4y इक्वल टू 24 एंड यू विल सी 4 4 एंड 24 तीनों ही 4 से डिविजिबल हैं. तो 4 से डिवाइड करके एक सिंपल फॉर्म लाते हैं. ये हो जाएगा डिवाइडिंग बाय 4, इट विल बी x माइनस y इक्वल टू 6. Here you can write dividing by 4. यहाँ से आप ले सकते हैं x equal to 6 plus y.
लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 2। y को हम RHS में ले गए। यहाँ से आप देखिए फर्स्ट इक्वेशन में x स्क्वायर है और यहाँ है x, तो इक्वेशन 2 को हम इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट कर दें तो हमें एक इक्वेशन मिल जाएगी इन सिंगल वेरिएबल। सो लेट अस डू दिस, सब्सटीट्यूटिंग equation number 2 in equation number 1, we get, let us take a new page, हमारी इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 468। तो x की जगह अब हम लिख रहे हैं y प्लस 6 होल स्क्वायर और ये हो गया y स्क्वायर इक्वल टू 468। इसको ओपन करते हैं, एक्सपैंड करते हैं, फर्स्ट नंबर स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई इंटू 6 इट विल बी 12y प्लस सेकेंड नंबर स्क्वायर दैट इज 6 स्क्वायर इट विल बी 36 प्लस यहाँ आ गया y स्क्वायर इक्वल टू 468। ये y स्क्वायर और y स्क्वायर लाइक टर्म्स हैं, दोनों ऐड हो जाएंगी, इट विल बी 2y स्क्वायर प्लस 12y प्लस 36 माइनस 468। 468 को हम LHS में ले आए और ये नेगेटिव हो गया, RHS में कुछ भी नहीं बचा इसलिए इक्वल टू 0। यहाँ से 2y स्क्वायर प्लस 12y माइनस इफ यू सब्ट्रैक्ट यू विल गेट इट 432 and here we have 0. 2, 12 and 432. Let us divide by 2. We will get a simple form y square plus 6y minus here we will have 216 equal to 0. ये हो गई quadratic equation. Now comparing this equation with ax square plus bx plus c equal to 0, we get a equal to 1, b will be equal to how much? This is the coefficient of y, so it is 6 and c will be equal to minus 216. ये हो गई a, b, c की values. Now we will use the quadratic formula and find the roots of this equation. By quadratic formula, we have, now this time we have the variable y, so we will take it as y here, y equal to minus b plus minus under root b square minus 4ac upon 2a minus and then b is 6, so minus 6 plus minus under root 6 square minus 4 into a is 1 and c is minus 216 upon 2 into 1. This gives us minus 6 plus minus under root 6 square is 36 minus minus हो गया plus ये और ये. Now 4 into 216 it will be 864 upon 2. This gives us minus 6 plus minus, if we add we will get it as 900 and here we have 2. This is equal to minus 6 plus minus square root of 900. Obviously it is 30 and upon 2. This gives us y equal to minus 6 plus 30 upon 2 or y equal to minus 6 minus 30 upon 2. Again on simplifying we are getting two values for y. Y is equal to, now this will be 24 upon 2 or y is equal to minus 36 upon 2. From here y is equal to 12 or y is equal to minus 18. Now y is the side of a square and so it cannot be negative. So we will take y to be equal to 12. We take it here. The side of a square cannot be negative, therefore we take y equal to 12 and hence the sides of the squares are, one will be 12 meters and the other one x, it is equal to 6 plus y and this will be 6 plus 12 equal to 18 meters. तो ये हो गई दोनों स्क्वायर्स की साइड्स और आप अपना आंसर चेक कर सकते हैं इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड करके देखिए, आर वी गेटिंग इट 468 और नॉट, and you will see that you are getting it 468.
So this was exercise 4.3. I hope it is clear and you enjoyed it. In our next class, we will take up nature of roots. Till then, goodbye. Thank you for joining.